में, उसके बाद उसी दौरान उपचुनाव भी होने, तो क्या ये तय करेगा इस बात को लेकर कि हाँ, ये रिजल्ट अगर पक्ष में आते तो ठीक है और विपक्ष में जाते तो इससे कहीं ना कहीं जनाधार जो सवाल खड़े करेगा केंद्र के नेतृत्व पर? बिल्कुल शमशेर जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें होती हैं जो चीजों को चेंज करती हैं। ग्राफ चढ़ता है, ग्राफ गिरता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2014 में, वादे किए गए थे, आपको भी याद होगा, बहुत लंबी लिस्ट थी वादों की। फिर आपने देखा 2019 का चुनाव हुआ, फिर सरकार आई, जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार आई। तो इससे पता चला कि लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास मोदी जी ने जीतने का काम किया 2019 तक। लेकिन 2019 के बाद 2020 में जिस तरीके का माहौल आपने देखा और पूरी दुनिया देख रही है, चाहे बात कोरोना की हो, और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी स्टेट ने फेस की है कोरोना पीरियड में तो वो बिहार है। क्योंकि बिहार के जो टॉप लेवल के लोग हैं, चाहे वो आईएएस पीसीएस लॉबी के लोग हो, क्लास 1 ऑफिसर हो, चाहे आप नीचे तबके में जाएंगे, मजदूरी करने वाले लोग हो, चाहे जूस बेचने वाले लोग हो, चाहे चाय बेचने वाले लोग हो, बिहार से हर लेवल के लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके काम करते हैं, कारोबार करते हैं। और इस पीरियड में सबसे ज्यादा जो वापसी हुई है, सबसे ज्यादा जो दर्द झेलना पड़ा है, सबसे ज्यादा जो भूखमरी से मौत हुई है, वो बिहार के लोगों की हुई है। तो मैं मानता हूं कि इस चीज का इफेक्ट लोगों के ऊपर जरूर पड़ेगा। अगर सरकार ने उनको सही ट्रीटमेंट दिया होता, सरकार उनको ठीक तरीके से घर तक पहुंचाती, सरकार उनको खाना पीना देती, ट्रैवल की फैसिलिटी देती, तो मैं मानता हूं ऐसा नहीं होता, सरकार की वाहवाह बढ़ती। लेकिन जिस तरीके से जो चीजें निकल के आ रही हैं, लोग साइकिलों से जा रहे हैं, लड़कियां अपने फादर को लेके जा रही हैं, माता को लेके जा रही हैं, कई सौ किलोमीटर लोग पैदल चल के जा रहे हैं, ऐसी भी स्थिति शमशेर जी आई कि डेड बॉडी को वो लोग लेकर के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर नाराजगी होगी तो ये मौजूदा सरकारों पर भारी पड़ सकती है। अच्छा, इसमें एक एंगल और जोड़ लेते हैं। अभी जो बदलाव सांगठनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्द राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की ताजपोशी का प्रक्रम हमें देखने को मिल जाए। अगर नहीं भी होता है तो कांग्रेस पार्टी को लेकर बात करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करेगी, लोगों को संगठन में बदलाव किया गया उसकी स्वीकार्यता होगी, जमीन पर काम करती हुई कांग्रेस नजर आएगी, तो क्या जो उपचुनाव है, बिहार में जो चुनाव है, उससे इस बात का पता चलेगा कि हाँ, लोगों को अब भी गांधी परिवार में, राहुल गांधी में, सोनिया गांधी में उतनी आस्था है जितनी पहले राजीव गांधी में, इंदिरा गांधी में हुआ करती थी, अगर इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं तो? देखिए शमशेर जी, मैं आपको बताऊं, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। हाँ शमशेर जी, देखिए ये चीज बिल्कुल अलग होती है। संगठन बनाना, संगठन में अच्छे लोगों को लाना एक अलग चीज है, और जमीन पे वोट लेना एक अलग चीज है। जमीन पे वोट आपको कुछ मुद्दों पे मिलती है, आपका कुछ मिशन होना चाहिए जो आपने लोगों के सामने रखा हो कि आप उनको शिक्षा कैसे देंगे, आप उनको चिकित्सा कैसे देंगे, आपने डिक्लेयर क्या किया है। अगर आप कुछ इस तरीके की चीजें, नई चीजें उनको दे, जैसे मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने नई नई चीजें लोगों को वादा किया था। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा करती, अगर आप दिल्ली में आते हो तो आपके क्षेत्र में जो भी एमपी जीत करके आएगा, दिल्ली में उसकी कोठी में आपको रुकने का मौका मिलेगा, वो आपको ध्यान रखेगा। अगर आपके विधायक जीत के आएंगे तो पटना में आपको कहीं होटल करने की जरूरत नहीं है। पटना में अगर आप आओगे तो विधायक के फ्लैट में आप ठहरोगे, आपको खाना पीना वहां पे मिलेगा, आपको कृषि के लिए बिजली देंगे, पानी देंगे, आपको कुछ ना कुछ लोगों के सामने अपना एक परफॉर्मर रखना पड़ेगा। ये चीजें होती है वोट लेने के लिए। तो देखते हैं कांग्रेस ने अगर वहां पे काम किया होगा, इस तरीके की चीजें लोगों के बीच में रखी होंगी, क्योंकि लोग चेहरों को वोट नहीं देते, लोग एक मिशन को वोट देते हैं। संकेत गुप्ता जी, आप देखिए, एक मिनट। संकेत गुप्ता जी, जो बिहार चुनाव को लेकर बात हो रही है, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि गांधी परिवार में आस्था, उसका ही गुणगाना, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी